सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि दौरा नारान पर वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू मीडिया पर नशर होने से रोक दी गई। ज़राए के मुताबिक सहाफ़ियों की जानिब से वज़ीर आज़म से बाद सख्त सवालात किए गए। मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने PTV को वज़ीर आज़म की गुफ्तगू नशर करने से रोका है। सहाफ़ियों ने सवाल किए कि खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल हुकूमत के बावजूद सयाहती मकामात पर सड़कों और वॉशरूम की सहूलत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत की वजारत और PTDC सरबराह का ओहदा क्यों खाली पड़ा है? 5 साल में कुमराट और कागान के लिए ऐलान करदा मंसूबों में एक भी मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? दौरा नारान के दौरान वज़ीर आज़म से सख्त सवालात किए गए। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, इन सवालात की वजह से गुफ्तगू को नशर होने से रोका गया? जी बिल्कुल, जो ये सख्त सवालात हुए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से उनके टॉक के बाद जो है, जब वो हेली पे सवार होने से पहले उनकी सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू होती है वो PTV जो है वो नशर करता है बाद में, लेकिन आज की जो टॉक है वो नशर नहीं होने दी। उसकी वजूहात ये हैं कि सहाफ़ियों ने सख्त सवालात किए और जिस तरह आप बता रहे हैं इसके साथ ये सवाल भी हुआ कि कुमराट और कागान के जो ऐलान करदा मनसूबों में एक भी मुकम्मल नहीं हुआ और उसके साथ 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन जो है आज शेल्टर्स में रहने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने बहाली के लिए क्या क्या किया है? तो सहाफ़ियों ने ये भी सवाल किए हैं कि आपकी 8 साल हुकूमत के बावजूद सियासी मकामात पर सड़कों और वाशरूम की सहूलियात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत की वजारत और PTDC सरबराह का ओहदा क्यों खाली पड़ा है? इसके साथ दीगर सवालात हुए हैं और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि शहबाज गिल जो हैं उन्होंने PTV को वज़ीर आज़म की गुफ्तगू नशर करने से रोका है और ये मामला जो है वो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और स्टेट जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी और फारूक हबीब, उनके भी नोटिस में लाया गया है और तमाम तर मामलात के बावजूद ये कहा जा रहा है कि शहबाज गिल ने जो है वो जो है ये अलाउ नहीं की टॉक। इस वजह से PTV ने ये टॉक जो है वो नशर नहीं की क्योंकि वज़ीर आज़म से सख्त सवालात हुए हैं और ये सवालात CM जो KPK की मौजूदगी में जो वज़ीर आज़म से हुए हैं। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि साथी जो वहाँ पर हमारे दोस्त कोलीग मौजूद थे उन्होंने कहा है कि जब वज़ीर आज़म से सवालात हो रहे थे तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे तो इसका इल्म ही नहीं है। तो इसके वजूद जो है आज अब जो है 8 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। ये सुबह की टॉक थी जो कि अभी तक जो है PTV ने नशर नहीं की और ज़राए ये बता रहे हैं कि जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं उन्होंने ये टॉक जो है वो रुकवाई है। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और वज़ीर आज़म के इशाइये की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काफली के रहनुमा मोनस इलाही और तारिक बशीर चीमा इशाइये में शरीक न हुए। वज़ीर आज़म ने गैर हाजिर अरकान का नोटिस लिया। आमी डोगर और परवेज़ खटक से तफसीलात भी मांग ली। आज बजट मंजूर कराना है, खबरदार कोई इधर उधर ना हो। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के इशाइये की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काफली के रहनुमा मोनस इलाही और तारिक बशीर चीमा समेत सीनियर अरकान इशाइये में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म ने गैर हाजिर अरकान का नोटिस लिया और अरकान की कमी पर नालाम भी हुए। आमी डोगर और परवेज़ खटक से तफसीलात मांग लीं। आमी डोगर को अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हाउस में खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना के बावजूद ज़बरदस्त बजट दिया, आज बजट पास हो जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में दिए गए इशाइये में चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली शरीक हुए। वफाकी वज़रा भी इशाइये में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने इशाइये में शिरकत पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इशाइये से खिताब में कहा कि बजट आसानी से पास करा लेंगे, मुश्किल वक्त पीछे रह गया, बहुत जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। हुकूमत इदारों में इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद है। जो मुश्किल वक्त था, मैं आपको बड़े पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि वो माशाअल्लाह वो अब हमारे पीछे रह गया। आगे अब आपको इम्प्रूवमेंट्स और रिफॉर्म्स नज़र आती रहेंगी। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जो कोरोना के बावजूद जिससे 4% ग्रोथ रेट और बड़े मुश्किल वक्त में 4% जिसकी आज ग्रोथ रेट है। हमारा असल मसला जो रहा है अभी भी है महंगाई का। इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आ रहा है, एक एहसास प्रोग्राम है। डायरेक्टली नीचे 46% लोग जो निचला तबका है उसको आप डायरेक्ट सब्सिडी दिया करेंगे। कराची के इलाके अल्लाहवाला टाउन में एक और रिहायशी बिल्डिंग में दरारें पड़ गईं। 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने का खतरा पैदा हो गया। रिहायशियों ने फ्लैट खाली कर दिए हैं। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखिए।
कराची में मखदूश इमारतों का खतरा शहरियों के सर से अभी टला नहीं। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में एक और रिहायशी बिल्डिंग में दरारें पड़ने से गिरने का खतरा पैदा हो गया। इससे पहले भी यहां बिल्डिंग गिरने का वाकया पेश आया था। 2 साल पहले बनाई गई इस 5 मंजिला बिल्डिंग में 10 रिहायशी फ्लैट्स हैं। डीसी कोरंगी इरफान सलाम ने बिल्डिंग का जायजा लिया। डीसी कोरंगी ने कहा कि मुआयने के बाद बिल्डर पर मुकदमा कायम किया जाएगा। फिलहाल बिल्डिंग सील की गई है और तमाम जो जितने लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया गया, तो कोशिश करें कि लोगों की जान को महफूज रखा जाए। बिल्डिंग के एक रिहायशी का कहना है कि हुकूमत से अपील करते हैं कि रिहायशियों की मदद की जाए। बिल्डिंग में दरारें पड़ने से इतराफ के रिहायशी भी परेशानी का शिकार हो गए हैं, लेकिन खतरे के बावजूद घर खाली नहीं किए गए, जबकि कोई इदारा या इंतजामिया किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ मौजूद नहीं। कराची में रातों रात बिल्डिंगें बनाई जाती हैं और फिर हमें इदारे मुतहरिक होते हुए नजर आते हैं, लेकिन लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हमें कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। कैमरामैन हारिस के साथ मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर स्पीकर ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में पीपल्स पार्टी का वफ्द शिरकत करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल उठाए कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी के इसराइल जाने के मामले पर बताया जाए, अगर किसी और मुल्क से जहाज़ इसराइल गया तब भी बताया जाए। बजट स्पीच में मैंने ही मुतालबा किया कि अफगानिस्तान पे जो भी इदारे और जो भी वज़ारतें इस इशू में इन्वॉल्व है वो हाउस को, पार्लियामान को ब्रीफ किया जाए। जब मैंने ये मुतालबा किया तब स्पीकर ने हाउस में मेरे बात माना और कहा जैसे ही बजट ख़त्म होगा हम ये मीटिंग बुलाएंगे। खान साहब का जो भी स्टेटमेंट है हम उनको इतना सीरियसनेस के साथ इसलिए नहीं लेते कि हर स्टेटमेंट और हर पोजीशन जो खान साहब ने लिया है जब से वो सियासत में आया है आज तक, उसने तो और हर पोजीशन से हर मौक़िफ़ पे यू टर्न भी लिया है। तो इस स्टेटमेंट का कोई हैसियत नहीं है, हम बिलीव ही नहीं करते हैं। लेकिन हम समझते हैं जो कल का मीटिंग है उसमें हमारे पास एक मौका होगा। पीटीआई अरकान सिंध असम्बली ने ऐवान का तकद्दुस क्यों पामाल किया? स्पीकर ने पीटीआई के 8 अरकान के असम्बली दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अरकान में सईद अहमद, राबिस्तान खान, अरसलान, ताज खुम्मन, मोहम्मद अली अजीज़, अदील अहमद, शाहनवाज जदून, बिलाल अहमद और राजा अजहर शामिल हैं। पाबंदी का इतलाक आज से रवां सेशन तक जारी रहेगा। पीटीआई अरकान सिंध असम्बली ने ऐवान का तकद्दुस क्यों पामाल किया? स्पीकर ने पीटीआई के 8 अरकान के असम्बली दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने सड़कों पर आकर एहतजाज की धमकी दे दी। सदर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन गयास पराचा का कहना है कि मुल्क भर के 2000 से ज़्यादा सीएनजी स्टेशन हुकूमती बदइंतजामी की वजह से बंद होने पर मजबूर हैं। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और दुबई के दरमियान परवाज़ों के बहाल होने का इम्कान पैदा हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक कोरोना सूरत हाल बरकरार रही तो पाकिस्तान और दुबई के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें 7 जुलाई से शुरू हो सकती हैं। तुर्की ने पाकिस्तान के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी है। तुर्की में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों को अब 14 रोज़ की बजाय 10 दिन का करंतना करना होगा। भारत, बांग्लादेश, ब्राज़ील, नेपाल, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के मुसाफिरों के लिए करंतना की शर्त 14 रोज़ ही बरकरार रहेगी। गवर्नर इमरान इस्माइल के इनकार के बाद सिंध असम्बली ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल दोबारा मंजूर कर लिया। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि गवर्नर सिंध ने बिल पर गैर ज़रूरी एतराज़ात लगाए। पीटीआई हुकूमत मीडिया का गला घोंटना चाहती है। मुर्तज़ा वहाब बोले, अब गवर्नर बिल मुस्तरद नहीं कर सकेंगे। मौजूदा वफाकी हुकूमत मीडिया और प्रेस पर जिस तरह की कदगने लगा रही है, वो नहीं चाहते कि इस तरह के बिल पास हो जो मीडिया लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हो। ये उनकी आवाज़ रोकने के लिए ऑर्डिनेंस को निकाल देते हैं, नए नए बिल मंजूर करा देते हैं वहाँ पे, लेकिन ये इनसे हजम नहीं होता कि मीडिया की आज़ादी और मीडिया के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई बिल है तो गवर्नर साहब उस पर गैर ज़रूरी एतराज़ात लगाकर भेज देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सहाफ़ी दोस्त सिंध हुकूमत ने आज एक बार फिर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल सिंध असेंबली से मंजूर करा लिया है। मौजूद सिंध असेंबली ने उस कानून को मंजूर कर लिया और इंशाअल्लाह अगले 1 से 2 रोज़ में एक बार फिर गवर्नर साहब को भिजवा दिया जाएगा। और अच्छी खबर ये है कि गवर्नर साहब अब उस बिल को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आइन के मुताबिक अब उनके पास लेने का इख्तियार नहीं है।
اسلام آباد میں ایکسپورٹرز کو ایوارڈ دینے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ جب حکومت اقتدار میں آئی تو معاشی حالات بہت خراب تھے، اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تقریب میں صداقت لمیٹڈ کو ٹاپ ایکسپورٹرز کا ایوارڈ دیا گیا۔ صدر مملکت نے صداقت لمیٹڈ کے ڈائریکٹر حمزہ مختار کو ایوارڈ دیا۔ تقریب میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی موجود تھے۔ اسلام آباد میں ایکسپورٹرز کو ایوارڈ دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ جب حکومت اقتدار میں آئی تو معاشی حالات بہت خراب تھے، تاہم اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔